Hi, I'm Dr. Minish Jain for Cancer Talks. आज हम बात करने वाले हैं साइको ऑन्कोलॉजी, यानी मन और शरीर कैसे जुड़ा है। ये बहुत पहले पता चल गया था कैंसर के बारे में कि मन और शरीर जुड़ा हुआ है, और 1977 में MSKCC ने एक साइको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू कर दिया था। डॉक्टर जिमी हॉलैंड के द्वारा ये शुरू हुआ था। और इससे भी पहले करीब एक सेंचुरी से हमको पता है कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। और इंडिया में तो ये बात हजारों वर्ष से पता है कि हम वही है जो हम सोचते हैं, यानी यू आर व्हाट यू थिंक। तो ये हमको बहुत सालों से, सदियों से पता है ये बात। और हमको ये भी पता है कि जब बच्चा रोता हुआ होता है तो उसकी नाक गलती है, और यदि बच्चा खुश होता है तो वो बीमारी से रहित होता है। तो मन का और शरीर का ये संबंध हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि यदि किसी को कैंसर हो जाए तो उसको स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, परेशानी आ जाती है, और वो हर तरह से त्रस्त हो जाता है। तो यानी बीमारी शरीर में आई, मन त्रस्त हो गया, मन त्रस्त हो गया, बीमारी आ गई। तो ये कहीं ना कहीं टू वे ट्रैफिक है कि मन और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, और जो आप सोचते हो वही रियल में होना शुरू हो जाता है। तो हिस्टोरिकली क्या था कि जब डॉक्टर्स, पहले के ज़माने में डॉक्टर्स थे, वो सिर्फ बोलते थे मैंने बोल दिया ये करना है। तो इट वाज लाइक अ कमांडिंग, और कंप्लायंस चाहते थे पेशेंट से, बस जो बोला गया है उतना करो, इससे आगे आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आज की डेट में मॉडर्न ज़माना है, एक इक्वालिटी है, पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप इक्वल होता है। पेशेंट भी पढ़ के आता है, डॉक्टर भी समझाता है, और डॉक्टर आपको रास्ता ज़रूर दिखा सकता है जैसे एक टीचर की तरह। लेकिन पढ़ना तो आप ही को है, एग्ज़ाम तो आप ही को देनी है, मार्क्स तो आप ही को कमाने हैं। तो अपने जीवन के एग्ज़ाम में आपको बेस्ट यदि क्लियर होना है तो आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, और उनमें से लड़के बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं साइको ऑन्कोलॉजी की, तो इसमें क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे कि आपका इमोशनल डिस्ट्रेस कम हो जाता है, उसमें कोपिंग हमारा सही हो जाता है, कम्युनिकेशन सही होता है डॉक्टर के साथ, तो हम अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और बीमारी के बारे में और खुल के बात करके समझ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाता है, और जो भी हमारे फ्यूचर कंसर्न्स होते हैं वो भी एड्रेस हो जाते हैं। इसमें साइको ऑन्कोलॉजी में एक तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, या फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग, आपके काउंसलर, सपोर्ट ग्रुप, कोई भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ नेटवर्किंग। जैसे हम बोलते हैं ना, यदि आप आइसोलेशन में चले जाओगे, सोशल आइसोलेशन में चले जाओगे, बीमारी होते ही उसको कोई ध्यान नहीं देगा, ऑफिस में कोई खड़ा नहीं करेगा, काम नहीं देगा, घर वाले बोलेंगे तुम मत करो, तो वो आदमी में एक हीनता क्रिएट हो जाती है कि मेरे से तो अब कुछ भी नहीं हो रहा है, ना मुझे कोई करने दे रहा है। तो सोशल आइसोलेशन नहीं करना है कैंसर में। कैंसर के साथ में एक हमेशा डर जुड़ा है, स्टिग्मा जुड़ा है कि कैंसर हो गया यानी कुछ तो गलत किया होगा। जैसे स्मोकिंग करने वाले और अल्कोहल लेने वाले, इनके अंदर कैंसर, तंबाकू खाने वाले, इनमें हमको पता है कैंसर ज़्यादा होता है। तो एक स्टिग्मा है, जो नहीं कर रहा है उसको भी डर लगता है कि कहीं बताऊंगा तो लोगों को यही लगेगा कि कुछ तो गलत कर रहे थे। और एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने यूट्यूब और अपने स्पॉटिफाई के चैनल के द्वारा। इसके अलावा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि 20 साल पहले, 15 साल पहले किसी को कैंसर हुआ था और उसकी स्थिति सही नहीं थी, ट्रीटमेंट सही नहीं हुई, कॉम्प्लिकेशंस हुए, वॉमिटिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और ऐसी स्टोरीज काफ़ी प्रचलित होती है। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और कभी कभी कल्चरल बिलीफ्स होते हैं कि कैंसर के बारे में बात करना यानी एक गुनाह माना जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये क्या बात कर दी, यानी हम खुल के बात भी नहीं कर सकते कैंसर की। और इसीलिए हमने ये लिया हुआ है रास्ता कि हम लोगों को बताए, क्योंकि कैंसर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम लोगों को सब तरफ से जकड़ रहा है। हमारी ही लाइफस्टाइल कैंसर क्रिएट कर रही है, और यदि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो शायद हम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे जल्दी, ना उसको ट्रीट कर पाएंगे जल्दी, और ना क्योर कर पाएंगे, क्योंकि लेट स्टेज में कैंसर क्योरेबल नहीं होता है। तो कैंसर की बात करना बहुत ज़रूरी है। कैंसर की बात करने से क्या होगा? आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी,
आपको परेशानियां जो हो रही थी, तो आप खुल के बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो इतना मुश्किल नहीं है। जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है उनसे जाके बात करो तो आपको पता चलेगा इन्होंने किया है, मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा होता है, इसमें आपके इमोशंस वेंट आउट कर सकते हो कि आपको जो बोलना है खुल के बोल दो। सपोर्ट मिलेगा, आपको सपोर्ट ग्रुप से आपको सपोर्ट मिलेगा, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, फ्रेंड्स सब सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट ग्रुप आपको सपोर्ट करेंगे। तो पेशेंट को अकेलापन नहीं होता है, उसमें क्लियर हो जाता है कि देयर आर मेनी पीपल। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती है, डॉक्टर से भी आप कम्युनिकेट इजीली कर पाते हो। इसके अलावा डिटेक्शन अर्ली हो सकते हैं, स्क्रीनिंग होती है, बात होती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से बोलते हो तो वो बोलते हैं ठीक है ये टेस्ट करा लो, यदि आपको कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, और कुछ है तो भी आपने जल्दी डिटेक्ट कर लिया तो विच विल ऑल्सो हेल्प। इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोगों में अवेयरनेस होती है कि इनको कहीं आइसोलेट नहीं करना है सोशली, इनको आप इंटीग्रेट करो, आइसोलेट मत करो, और इससे इनकी सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करो।